तो मेरे दोस्त वर्ब एडवांस में हमने लास्ट में किया था बेटा कि नॉट जो है वो इन्फिनेटिव के ठीक है साथ किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इन्फिनेटिव के साथ आपने नॉट यूज करना सीख लिया। ये थी कहानी यहां तक की, ठीक है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे से क्या सीखना है, आज की जो हेडिंग है वो है बेटा इन्फिनेटिव टाइप्स। इन्फिनेटिव के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से आपको वो एग्जाम में दिखाई देंगे और एरर किस तरीके से आपको एग्जाम में देखने हैं। लंच बॉक्स होगा शायद उधर, वो भूल गया मैं, वो ले आना उसमें वो ना, ठीक है बेटा। सबसे पहला इसका जो टाइप नंबर 1 होता है वो होता है बेटा इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। वो होता है इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, ठीक है जी। इसका जो टाइप नंबर 2 होता है बेटा, पेपर में इसी पर बेस क्वेश्चन आने, टाइप नंबर 2 होता है वर्सेस, ऐसे लगा लेना साइन। टाइप नंबर 2 जिसको बोलते हैं बेटा बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। और इसी को मेरे बच्चे एक और नाम दिया गया है डायरेक्ट इन्फिनेटिव, और इसी को पुत्र एक और नाम दिया गया है जीरो इन्फिनेटिव। जीरो भी इसको इन्फिनेटिव बोल दिया जाता है। तीनों में क्या है, मतलब बात बराबर, डायरेक्ट या बेयर, इनका नाम क्यों पड़ा ध्यान दो। इन्फिनेटिव का मतलब बेटा टू लगाते हो पार्टिकल, पार्टिकल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ये होता है इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, जिसे कंप्लीट इन्फिनेटिव भी कह दिया जाता है बेटा। कंप्लीट है इन्फिनेटिव, पार्टिकल भी है और पार्टिकल के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। सो पार्टिकल भी है और पार्टिकल के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। यह है इन्फिनेटिव या कंप्लीट इन्फिनेटिव आप इसे कहते हैं। जो बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव जो होता है ना बेटा, उसका मतलब होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा कमाल हुआ कि जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव होता है, कुछ ऐसा हुआ कि बेटे इससे इसका टू छीन लिया गया, इससे इसका टू छीन लिया गया, ठीक है। और सिर्फ बच गया तो बेचारे के पास क्या बच गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द रीजन छुटकू इसको बोल दिया गया बेयर। बेयर का मतलब होता है ना नंगे पैर, आपसे आपकी चप्पल छीन ली जाए, है ना। दूसरा डायरेक्ट इन्फिनेटिव, सीधा फर्स्ट फॉर्म बोल देना, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट इन्फिनेटिव। इसको जीरो इन्फिनेटिव बोल दिया गया कि विदाउट पार्टिकल यूज होता है, तो ये इसके नाम पड़ गया। अब एग्जाम में एरर कैसे आते हैं, एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे कल मैंने बेटा पूरा का पूरा इंट्रो इसका दिया कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कैसे इस्तेमाल की जाती है। कल मैंने इसका आपको मीनिंग समझाया कि नॉट है, ठीक है, फिर ऐसे यूज हो रही है, फिर ऐसे यूज हो रही है, ये सारी बातें आपने इसके बारे में तो जान ली। अब पेपर में एरर कैसे आता है, पेपर में एरर आएगा बेटा इन दोनों की लड़ाई पर। जहां ये आना था वहां ये दे देगा, ठीक है, जहां ये आना था वहां ये दे देगा, मतलब वो उल्टू पुल्टू खिलवाएगा, उसी पर बेस आपके एरर। तो हमारी लड़ाई यही है, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव वर्सेस बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव वर्सेस बेयर इन्फिनेटिव, ये हमारी लड़ाई, ठीक है, ये हमारी लड़ाई। तो देखते हैं बेटा एक एक करके इसका कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, जब किसी भी नॉर्मल वर्ब को बेटा, जब आप किसी भी नॉर्मल वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन में आपको एक और वर्ब दिख जाए, उस एक्सप्लेनेशन में आपको एक और वर्ब दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप टू पार्टिकल लगाते हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो। खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते बेटा, अदरवाइज वो एरर हो जाता है। सबसे बेसिक तो ये हुआ इसका, इस पर बेस्ड है, ठीक है। वेरी गुड। देखो, आई नो दैट, आई नो दैट ही केम मीट यू, आई नो दैट ही केम मीट यू, ठीक है। तो आपने बोला सर आई नो दैट ही केम मीट यू, मजा तो नहीं आया इस बात में, क्या वो बेटा आई नो दैट ही केम मीट यू नहीं, आई नो दैट ही केम टू मीट यू, मुझे पता है वो आपसे मिल आया था। तो यहां पर साउंड ये बनी बेटा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इधर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंफिनिटिव वाली, दोनों रिलेट नहीं करेंगी, पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहा हूं मैं आपका इसका बेसिक कांसेप्ट, जो इसका एक बेस तैयार किया था कि जब आप किसी वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आप इसमें इंफिनिटिव लगाते हैं बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ऐसा एरर आ जाएगा। आपने बोला सर यही आपने पढ़ाया कल, तो कल इसी बारे में तो चर्चा हुई थी कैसे वो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला आई हैव सम फूड, आई हैव सम फूड ईट, मैं आई हैव सम फूड ईट नहीं, मेरे पास कुछ खाना है खाने के लिए, तो आई हैव सम फूड टू ईट। तो बेटा ये चर्चा हुई आपके किसकी, इंडेफिनिट जो है इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव की, ये बातचीत आपके सामने। अब इसी को पुत्र जी आगे जरा कन्वर्ट करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक काम करता हूं, अगला कॉन्सेप्ट मैं स्क्रीन पे लिखवाता हूं, आप यहां तक पहले कॉपी कर, वो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। अब यहां तक पहले कॉपी कर, हो गया चुटकू कॉपी, माशाअल्लाह। हाँ मेरे बच्चे, वर्ब के एडवांस में, वर्ब के असाइनमेंट में वर्ब एडवांस के भी एरर आपको वहां मिक्स मिलेंगे, तो अब आपसे बनने लग जाएंगे होमवर्क के कुछ क्वेश्चन जो नहीं बने होंगे ना आपसे, अब उनको दिमाग लगा दोगे बाहुबली। चलो देवसेना, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः। देखो जी, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें है पुत्र कि अब मैं आपको एक प्यारा सा सरप्राइज दूं। अगर मैं कहूं कि हमने बेयर इन्फिनिटिव कर लिया, आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, आज तो पहली बार तो नाम सुना है, आप कह रहे हो कर लिया, बिल्कुल बेटा मुबारक हो, बेयर इन्फिनिटिव हम कर चुके, लेकिन उस वक्त मैंने उसका टेक्निकल नाम आपको नहीं बताया, तो जरा रिवीजन कर लें। आज बेटा सबसे ज्यादा ये भसड़ आपने कहां संभली, आपने मॉडल्स में संभाली, आपने ये भसड़ मॉडल्स में नहीं संभाली। जब मैं मॉडल्स करा रहा था, जब मैं आपको यूज्ड टू करा रहा था, और नीड ऐसा होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नीड ऐसा होगा तो ये होगा, मेन वर्ब होगा तो ये होगा, मॉडल होगा तो ये होगा, ठीक है, यूज्ड टू होगा तो वो टू आएगा, ठीक है, देयर होगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है, अगर शुड होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज वगैरह नहीं, शुड गो होगा, शुड वेंट नहीं हो सकता, ये जो बातें थी छोटे सारी वही थी। बट एक और बात मेरा, मैंने हमेशा एक वादा हर बैच में किया भाई, अगर कोई चीज रिलेट करेगी तो उसको सिर्फ मैं बता के नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका रिवीजन करा के छोड़ूंगा। तो बेटा आइए अपना रिवीजन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आपके लिए था। हाँ अब देखो बेटा, दूसरे कॉन्सेप्ट में जो इन दोनों की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, वो लड़ी जाती हैं बेटा मॉडल्स। मॉडल्स में भी पहले पता है कौन सी लड़ाई लड़वाता हूं मैं आपको, लड़वा देता हूं पार्शियल मॉडल्स की लड़ाई। बेटा पार्शियल मॉडल्स, या चलो मॉडल से हेडिंग डाल मॉडल्स। अब मॉडल्स में मेरे भाई आपको पता होना चाहिए किस किस बेस पर पेपर में एरर आएंगे, सारा मॉडल्स चैप्टर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं बेटा। चल सबसे पहले इन भाई साहब की बात कर लेते हैं, यूज्ड टू। इन्होंने बहुत परेशान किया, अब मैं आपसे एरर ही बनवाऊंगा बेटा। इसका मैंने पहले एग्जांपल लिखा, ही यूज्ड, हां ही यूज्ड प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। बताओ बेटा इसमें क्या एरर है, साथ साथ कॉपी रखना। आप बोलोगे सर
दिन दहाड़े एडेड नजर आ रहा है। ही यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई, बेटा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई, दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो मुझे क्या लगाना होगा, पार्टिकल लगाना होगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा सर ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बोला ही यूज्ड नॉट, ठीक है, हाँ, प्ले हॉकी विद देम, वो उनके साथ हॉकी नहीं खेला करता था। तो आपने बोला सर हमें याद है ये यूज यहां पर मॉडल है, अगर यूज के बाद नोट आए तो वो मॉडल हो जाता है, लेकिन जब वो मॉडल बनता है तो सर उसके साथ टू फिक्स होता है, तो यहां बेयर इंफिनिटिव नहीं आएगा, यहां पर आएगा चुटकू प्ले की जगह टू प्ले, प्ले की जगह यहां टू प्ले का आप इस्तेमाल करोगे। तीसरी बात, अगर मैं इसे इंटरोगेटिव भी बना दूं बेटा, यूज्ड दे, ठीक है, यूज्ड दे स्मोक, क्या वे धूम्रपान किया करते थे, तो आप बोलोगे यूज्ड यहां पर मॉडल है, लेकिन उसके साथ स्मोक की बजाय टू स्मोक आएगा, स्मोक की बजाय टू स्मोक आएगा। एक एग्जांपल। दूसरा मेरे बच्चे, अब नीड को रिवाइज करा देता हूं। नीड मेरे बच्चे अपने आप में मेन वर्ब भी हो सकती है और नीड अपने आप में मॉडल भी हो सकता है। कब, क्यों, क्या, कैसे, नीड भी और डेयर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, वो हमने मॉडल में किया। चलो इसके भी अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा ही नीड्स, ठीक है, ही नीड्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत है। आप बोलोगे सर हमें सब पता है ये यहां पर मेन वर्ब है, नीड्स यहां पर मॉडल नहीं सर, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेट करने के लिए सर टू लगाना होगा, अगर पेपर में लगा नहीं आया तो पुत्र वो एरर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने बोला अगर मैं ऐसे दे दूं बेटा ही नीड नॉट टू गो देयर, उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर ये नीड यहां पर मॉडल हुआ, और जब वो मॉडल होता है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को वर्ब को रिलेट करने के लिए सर पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, अगर मैंने ये बता दिया इसका इंटरोगेटिव, नीड दे, ठीक है, हाँ, नीड दे टू क्लीन दिस रूम, क्या उनको ये कमरा साफ करने की जरूरत है, पेपर में ऐसा कुछ आ गया, तो आप बोलोगे सर ये मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगी इसके बाद, तो यहां टू लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा, मैंने ऐसे ही बोला दे डेयर नॉट, हाँ, टू गो देयर, उनमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। आपने बोला सर डेयर नॉट में अगर है तो डेयर मॉडल हुआ, और सर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, टू लगाने की रिक्वायरमेंट वहां नहीं है। ठीक है, इस सब के मीनिंग, हिंदी मीनिंग सब कुछ पहले मैं सिखा चुका हूं। सो मैंने मॉडल में आपका यूज टू, डेयर और नीड रिवाइज करवा दिया बेटा, दोबारा फटाक से कॉपी कर ले चुकू, फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मॉडल्स में भी ये हुआ, तो बेटा ये साइड तो आपकी कॉपी हो गई होगी मेरे बच्चे, साथ साथ ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं अपने प्यारे बच्चों से। वेरी गुड। तो बेटा इस साइड को तो मैंने मिटा दिया, और यहां अगले मॉडल का नॉर्मल जिक्र कर लेते हैं। कुछ और गलतियां जो एरर पेपर में देता है वो बेटा इसी के नीचे आप लिखोगे, नोट बना के क्या लिखोगे कि प्योर मॉडल्स का भी आपको ख्याल रखना है बेटा। जब आप प्योर मॉडल्स का जिक्र करते हैं मेरे बच्चे, तो आपको पता है जब प्योर मॉडल्स आते हैं, हाँ, तो उनको पार्टिकल की जरूरत नहीं होती। याद आया? वेरी गुड। तो मैंने बोल दिया ही शुड टू हेल्प हिज फ्रेंड, उसको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। आपने बोला सर टू नहीं आएगा क्योंकि ये मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाती है। नेक्स्ट, दे शुड टू हैव डन दैट वर्क, उनको वो काम करना चाहिए था। तो आपने बोला टू नहीं आएगा क्योंकि हैव डन शुड के बाद डायरेक्ट आ जाएगा, सर पास्ट दिखा देगा, आसान। नेक्स्ट बेटा, ऐसे बाकी मॉडल्स को भी ध्यान में रखना कि प्योर मॉडल्स तो बहुत आसान है, फिर प्योर मॉडल्स पे तो यही एरर आना है। प्योर मॉडल्स के अलावा एक नोट और लिख लो। क्या बेटा, आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया था इडियोमैटिक मॉडल, कि इडियोमैटिक मॉडल का भी ध्यान रखना है, इडियोमैटिक मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स, याद है बेटा, कि उनका भी आपको ध्यान रखना है बेटा। वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया ही इज गोइंग बाय अ न्यू कार, वो एक नई गाड़ी लेने वाला है। आपने बोला ही इज गोइंग बाय, बेटा ये आपको पता है इडियोमैटिक मॉडल है, अगर ये मेन वर्ब है मेरे बच्चे और बाय अपने आप में आगे वर्ब आने लग रही है, इस मेन वर्ब को इससे रिलेट करने के लिए यहां मुझे टू चाहिए होगा पेपर में, तो ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार होगा मेरे पुत्र, ये नहीं होगा। अगला एग्जांपल, ठीक है, तो ये इसका पहला एग्जांपल हुआ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, अब अगर मैं बात करूं, कॉपी कर लिया होगा, मुझे आपसे बेहद ही अच्छी उम्मीद है। ठीक है, बताओ हो गया? कॉपी हटा दें। तो अब वो एग्जांपल में इसका यहां लिख देता हूं, इडियोमैटिक का एक एग्जांपल हुआ। अगर बेटा इसी में आ जाए, इसी का मतलब है ना वो एक नई गाड़ी लेगा, हाँ, तो ऐसा नहीं आएगा ही विल टू बाय अ न्यू कार। आपने देखा वो जो टू है वो वहां गलत हुआ। क्यों गलत हुआ बेटा? क्योंकि अगर मॉडल की हम बात करें तो वहां उसके साथ टू नहीं आना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी थी। आपने ये बात यहां पर देखी, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा समझ उसी को आएगा जिसने रिवाइज रखा हो। तो कैसे आया उसको कुछ नहीं पता बेटा, रिवाइज बेटा। आगे देखिएगा, अगर हम आगे देखते हैं मेरे बच्चे, मैंने बोला ही वुड रादर डाई, या ऐसे कर लेते हैं, ही वुड रादर टू डाई देन टू बेग। इसमें दो मैंने ये बोला बेटा ही वुड रादर, आपने हमें सिखाया था सर वुड रादर मॉडल ही होता है, अगर ये मॉडल होता है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेरी गुड। और इसके साथ देन आता है, तो देन जो करेगा सर वो फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म के बीच में ही कोऑर्डिनेशन होगा। ही वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने के बजाय तो मर जाएगा, तो ये भी टू गलत है और ये भी टू गलत है। पेपर में कोई एक गलती दे देगा, मेरा काम है आपको सिखाना, और इन पर हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भर कैसे करेंगे बेटा, हर एक पे बेस्ड। तो हमने इस चीज को समझा, आपने बोला सर ये भी अब हमें आसान लगने लगा। नेक्स्ट बेटा, अगर दे हैड बेटर टू स्टे हियर, तो बेटा उस टाइम पे भी बताया था और अब भी आप तुरंत बोलोगे सर आपने हमें सिखा रखा है हैड बेटर मॉडल होता है, अगर ये मॉडल होता है तो बेटा इसको टू की जरूरत नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हो। तो आपने बोला ठीक है सर, ये बात भी हमें हजम हुई। डार्क वरना डार्क तो हेलो हेलो, अच्छा अभी कर देते हैं, ये कॉपी कर लो बेटा। अच्छा दीपक यही कह रहा था तुम, मैं बोला तू मेरा सर लाइट वहां ठीक कौन है ये वो वाला कर दिया। हाँ अच्छा, इसका एक फायदा और कमेंट्स हो ज्यादा अच्छी दिखने लगी, लाइट वो जहां जा रही थी ये इधर हो गया, क्रॉस हो गया, उसको करते हैं एक बार डार्क। ना 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 इतना बैंड बहुत है, फर्क है, अब करते हैं डार्क कलर करके देखते हैं इसका। हुआ बेटा कॉपी? अच्छा हो देखा, हाँ ये भी क्यूट सा लग रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा, बढ़िया, उसकी तो गजब थी, अब ये भी सेम है। हाँ सामने रिफ्लेक्शन आ रहा है,
ये इसलिए स्क्रीन भी अच्छी दिखने लगी। बढ़िया, ठीक है बेटा, हुआ कॉपी? देखो बेटा, तो ये प्योर मॉडल्स की कहानी, प्योर की प्योरी, और इडियोमेटिक मॉडल्स की कहानी सारी की सारी आपकी होगी। अब करके देखते हैं इसको। ब्लैक, हाँ नहीं अब तो परफेक्ट आ रहा है, देख लो। थोड़ा रिफ्लेक्शन अगर कम हुआ तो ब्लैक वगैरह रख पाएंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हुआ कि ये सबसे ज्यादा लड़ाई थी एक जो आपके मॉडल्स में जो है लड़ी जानी थी, तो आपने मॉडल्स में लड़ी वो लड़ाइयां और चीजों को समझने की कोशिश करें। ताकि मेरे बच्चे जो लड़ी जानी है सेम आपकी पॉजिटिव वर्ब्स में। अगर आप पॉजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव वर्ब्स भी ऐसा पंगा है जो आपको बहुत ही ज्यादा जो है हाँ ठीक है ना, तो पॉजिटिव वर्ब्स में भी कब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, कब प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब थी आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब आपके पास थी मेरे बच्चे है, ठीक है पॉजिटिव वर्ब की क्या खासियत थी भाई, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कहता आई हैड, ठीक है, आई हैड माई फ्रेंड टू डू माई वर्क, तो आप बोलोगे नहीं सर टू डू माई वर्क गलत हुआ, वहां पर आना था डू माई वर्क। आई हैड माई फ्रेंड डू माई वर्क। दूसरा एग्जांपल, मैंने बोला बेटा आई हैड माई वर्क, याद आ रहा है, आई हैड माई वर्क, अगर आपने ये आगे ले दिया बेटा तो डू बाई माई फ्रेंड, डू नहीं सर डन बाई माई फ्रेंड होना चाहिए, डू बाई माई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, तो आपने इसको काटा बेटा और यहां पर डन कर दिया। आसान हुआ चुटकू। चलो नेक्स्ट कहानी बेटा, अगर यही गेट पॉजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो गेट का एक एग्जांपल आपके सामने बनता है, आई गॉट, ठीक है, आई गॉट माई रूम, आई गॉट माई रूम, ठीक है, क्लीन बाय देम। तो आप बोलोगे सर आपने हमें बताया कि पैसिव वॉइस है तो क्लीन बाय देम नहीं होता, क्लीन बाय देम होना चाहिए। लेकिन बेटा फिर मैंने इसका सेकंड एग्जांपल लिखा, आई गॉट हिम, मुझे वो मिल गया था, टू क्लीन माई रूम, टू क्लीन माई रूम। अगर इसमें यहां पर पेपर में क्लीन दे देगा बेटा, क्लीन माई रूम या टू क्लीन माई रूम, तो आपको ये नजर आएगा कि यार गॉट है, गॉट के साथ क्लीन नहीं आएगा, टू क्लीन आएगा, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त मिल गया था मेरा रूम के लिए, तो नॉर्मल वर्ब की तरह ट्रीट होता है, इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा। सो बेटा यहां पर भी इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे, फिर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वर्ब के पंगे में कि मेक भी पॉजिटिव वर्ब अपना रोल प्ले करती है। बेटा जब भी हम मेक पॉजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस में अलग और पैसिव वॉइस में अलग रिएक्ट करती है। तो एक्टिव वॉइस बना दे मेड मी, ठीक है, दे मेड मी टू डू दैट वर्क। तो आपको तुरंत याद आएगा सर हमें याद है कि आपने हमें कहा था कि कमांडर आगे है तो कमांड करेगा तो डू दैट वर्क आएगा, टू डू दैट वर्क नहीं आएगा। लेकिन बेटा जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि अब आगे कमांडर नहीं डूअर बेचारा आगे आ जाएगा। आई वाज मेड बाय देम, आई वाज मेड बाय देम, हाँ, टू डू दैट वर्क, तो टू डू या डू दैट वर्क। तो आप बोलोगे सर इसमें टू डू आएगा क्योंकि अब ये पैसिव वॉइस हो चुका है, तो यहां पर ये आएगा ना कि डू दैट वर्क आएगा। तो बेटा ये चीज भी आपको अच्छी खासी मैंने आपके जो है पॉजिटिव वर्ब टॉपिक में पूरा 3 घंटे लगा के समझे, पूरे 3 घंटे लगा के समझे। आगे की चीजों को देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बना बेटा एग्जाम्पल, क्या मतलब अगली वर्ब, अगली वर्ब हमारे पास बनी बेटा लेट और अलाउ। बच्चे जब लेट और अलाउ की हमने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की। कैसे मदद की बेटा, कि लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म और अलाउ के साथ टू आता है, जैसे दे विल लेट हिम टू गो देयर। तो आपने बोला सर लेट है, लेट के साथ डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है तो वहां टू गो नहीं आएगा, लेट के साथ तो गो आएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा अगर इसी एग्जांपल में अलाउ देते पेपर, दे विल अलाउ हिम, वे उसे अलाउ कर देंगे, दे विल अलाउ हिम, ठीक है, गो देयर। अब आप बोलोगे अब यहां गो देयर गलत हुआ, क्योंकि अलाउ जो है वो गो की बजाय वहां पर टू गो देयर लेगा। ये चीज यहां पर बनके सामने आ जाती है बेटा। आपने बोला करेक्ट है ये भी। दूसरी बात बेटा, एक और भी बात याद रखिएगा जो हम हैशटैग लगा के देख रहे हैं, एक होती है बिट, BID वर्सेस ऑर्डर। बेटा बिट का मतलब भी होता है, बिट एक तो बोली लगाना होता है, और यहां मैं बिट बता रहा हूं ऑर्डर कमांड करना। तो ये क्या होता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है, और ये मेरे बच्चे अपने आप में नॉर्मल वर्ब है ऑर्डर। अगर ये नॉर्मल वर्ब है तो इसके साथ बेटा टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये मेरे बच्चे पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ ये आप लिख लेना, जो ये है ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ब है। यही सेम फर्क मेरे बच्चे, मीनिंग दोनों का सेम है, इसलिए मीनिंग दोनों का सेम है, अलाउ करना, इसका मीनिंग भी सेम है, इसका मीनिंग भी सेम है। नॉर्मल वर्ब है तो इन्फिनिटिव, ये पॉजिटिव वर्ब है तो कमांड सेंस में बेयर इन्फिनिटिव। तो बेटा इसमें भी क्या हो जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं बेटा, ही बेड मी, हाँ, नॉट टू गो देयर, तो नॉट टू गो देयर नहीं होगा बेटा, नॉट गो देयर होगा। तो आपने पेपर में देखा बेड का मतलब उसने मुझे आदेश दिया था वहां ना जाने का, तो वो ऑर्डर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसी को ऑर्डर से बनाऊंगा, ही ऑर्डर्ड मी, हाँ, और फिर यहां पे बना दूं ही ऑर्डर्ड मी नॉट गो देयर, तो बेटा ये नॉट गो देयर की बजाय यहां नॉट टू गो देयर आना चाहिए, यहां नॉट टू गो देयर आना चाहिए, नॉट टू गो देयर। क्यों, क्योंकि ये तो देखो नेगेटिव नॉट आएगा इन्फिनिटिव से पहले, वो तो कल बता दिया था बेटा। फिर यहां पर हमारे पास ये चीज आपकी नजर में आई, ठीक है डन। तो ये पॉजिटिव वर्ब की वो कुछ वर्ब्स थी, तो पहले आप यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे बेटा। और अभी शाम को कुछ काम है, तो आज और कल सिर्फ मात्र 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें जो आपकी क्लास 5:30 बजे में ले रहा था प्रेपोजिशन की, आज और कल बस वो 1:30 बजे से रहेगी बेटा, 1:30 से 2:45, आज और कल 2 दिन वो 1:30 बजे से 2:45 तक रहेगी। तो आज वो 5:30 बजे नहीं है, आज आपकी वो 1:30 बजे से ही क्लास है, तो 1:15 बजे मैं ये छोड़ दूंगा करीब करीब आपकी, तो 15 मिनट का आराम से रेस्ट कीजिएगा, 1:30 बजे से फिर प्रेपोजिशन की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रेपोजिशन की आज क्लास नंबर 4 होगी। मैं एक बार टाइम भी आपका चेंज करा के आ जाता हूं, कॉपी करो पहले आप यहां तक।
आओ बेटा, हो गया कॉपी? चलो, क्लास बिलार हो रहा है, बिलार ब्लर हो रहा होगा, छोटे हैं। अच्छा, इसमें फॉन्ट छोटे लिखे जा रहे हैं ना, ब्लैक में? वाइट ही ठीक था यार अपना, ब्लैक में छोटे। ब्लैक में वैसे ही है इधर, पता है ब्लैक का नुकसान, दो ही कलर यूज होंगे बस। चलो भाई वापस आते हैं अपना वाइट पे, ये चोचले खत्म नहीं होंगे सबके। तू है तेरा ये संसार है, ठीक है जी। चलो महाराज नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हमारे पास जो हमने अब ये की है, लेट हो गया, लाभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पॉजिटिव सारी हैं, सारी अपनी बिंदास निपट गई। चलो अब बेटा हेल्प को भी हम निपटा देती हैं। अगला है हमारे पास हेल्प। अब हेल्प को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के ही समझा रहा हूं। क्यों बेटा? क्योंकि ये बहुत कुछ करती है ठाकुर। आज आपको और मत समझ आएगी, और मत समझ आएगी, आग लगाएगी। एक सेकंड रुको। देखो बेटा कैसे कि अगर मैं हेल्प को यूज करता हूं एक में, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, हाँ, और मैं यहां डू माई वर्क लिख रहा हूं। सो बेटा अब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। डू के लिखा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 सेकंड के लिए बेटा वहां लिख भी दूं, ठीक है, क्या कॉपी नहीं करना है? ही हेल्प्ड मी टू डू माई वर्क। अरे बात बताओ यार, ये तो ऐसा लगेगा उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद की थी, हाँ, मेरा काम करने के लिए। ऐसा नहीं याद आया? ही हेल्प मी टू अर्न मनी। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा ही हेल्प मी टू अर्न मनी, तो ये पता क्या मीनिंग? कॉपी नहीं करना, रफ है ये, ऐसा मीनिंग दे रहा है बेटा ही हेल्प मी टू अर्न मनी, ठीक है, ऐसा मीनिंग दे रहा है कि उसने मेरी मदद की थी ताकि वो पैसा कमा ले। ही हेल्प मी टू अर्न मनी, उसने मेरी मदद की थी पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हमने बोला उसने मेरी मदद की थी पैसा कमाने के लिए, मतलब पैसा वो कमाएगा, पैसा तो वो कमाएगा, ये तो बकवास लग रहा है। उसने मेरी मदद की थी पैसा कमाने में, तो बेटा डायरेक्ट अगर मैं ही पैसा कमाऊंगा तो वहां टू की बजाय अर्न मनी लिखो। उसने मेरी मदद की थी पैसा कमाने में, मतलब पैसा किसने कमाया? तुमने कमाया। उसने मेरी मदद की थी वो काम करने, मेरा काम करने में, तो काम तुम्हारा हुआ है, ये नहीं कि तुम्हारा काम करने के लिए उसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा काम करने में उसने तुम्हारी मदद की थी। दोनों बातों को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना बेटा। अगर मैं बोलूंगा ही हेल्प मी टू अर्न मनी, उसने मेरी मदद की थी पैसा कमाने के लिए, उसने मेरी मदद की पैसा कमाने में, खोपड़ी दौड़ी। अच्छा, इसलिए बेटा यहाँ टू है। लेकिन पुत्र अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, तो पैसिव वॉइस में देखो आप टू लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, हाँ, टू डू माई वर्क, उसके द्वारा मेरी काम करने के लिए मदद की गई थी, मेरा काम करने के लिए उसके द्वारा मेरी मदद की गई थी, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा यहां पर ये बात बनी हेल्प। तो ये पैसिव वॉइस में आप देख पा रहे हो, इसका 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है बेटा, और एक्टिव वॉइस में आप देख पा रहे हो इसका फर्स्ट फॉर्म है। आसान होगी काम, आपने बोला हाँ सर। अब हेल्प हमें और अच्छा समझ आया, जो पॉजिटिव वर्ब में था उससे और ज्यादा अच्छा समझ आया बेटा। अब आगे देखना, क्योंकि अब इन्फिनिटिव भी हो गया ना आपका। एक चीज आपको नोट करके याद रखनी बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कांट हेल्प यूज करते, नोट करके देखिएगा, जब आप कांट हेल्प यूज करते आपको जानकर बेहद खुशी होगी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। आपने बोला कैसे सर, उसमें तो नहीं आता? इसमें क्यों आता है? क्योंकि बेटा यहां कांट हेल्प पता है किसका मीनिंग देता है? स्टॉप का मीनिंग देता है। कांट स्टॉप, स्टॉप का मीनिंग देता है। अब भाई साहब आप अचंभे में रह जाओगे, आपको पता है बेटा आई कांट स्टॉप लाफिंग, आई कांट स्टॉप लाफिंग, हंसना नहीं रोक पा रहा हूं मैं, तो कोई रोक ना पाना, कोई चलता हुआ काम रोक ना पाना, चलता हुआ काम, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है बेटा। चलता हुआ काम रोक ना पाना, इसलिए मेरे बच्चे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, चलता हुआ काम रोक ना पाना, ठीक है। तो वो स्टॉप का मीनिंग देता है कांट हेल्प, देखो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग कर दिया अपना। तो इस पर बेस कैसे एरर बनेगा? देखो बेटा मैंने बोला आई कांट हेल्प लाफ, आई कांट हेल्प लाफ व्हेन आई सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। भाई मैं हंसना नहीं रोक पाता जब मैं किसी को केले के छिलके पर फिसलता हुआ देखता हूं। तो एक बात बताओ बेटा, ठीक है, मैं हंसना नहीं रोक पाता जब मैं किसी को केले के छिलके पर फिसलता हुआ देखता हूं। तो आपने बोला आई कांट हेल्प, मतलब आई कांट स्टॉप, बेटा चलता हुआ काम नहीं रोक पाते, चलता हुआ काम चलाओ तो सही, कंटीन्यूअस तो बनाओ उसको प्रोसेस में, तो आई कांट हेल्प लाफिंग आएगा। इस बात को याद रखिएगा बेटा, कांट हेल्प का ऐसे यूज होता है, ऐसे पेपर में वो एरर आएगा, ठीक है जी। यहां तक आया बेटा समझ? फटाफट तंदुरुस्ती फुर्ती के साथ यहां तक आपको पी करके दिखाएंगे। ओह, बेटा ब्लैक व्हाइट से ऊपर हो जा प्लीज, पढ़ने पे ध्यान। बट बेटा मैंने कहा ना, समझ सिर्फ उसी बच्चे को आएगी जो रिवीजन करेगा, पढ़ेगा दिल से पढ़ेगा। ये ऐसे करने से नौकरी नहीं मिलती बेटा। कोई बच्चा ना सर इंग्लिश कमजोर है, सर इंग्लिश कम समझ आती, भाई 2 बार क्लास देख ले तभी तो आएगी, ऐसे तो है नहीं बेटा कि आएगी नहीं। आया बेटा इसका मजा? उसके बाद आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव वर्ब भी रिवाइज करा दिया, मॉडल्स भी रिवाइज करा दिया, मजा आ गया। बच्चा लिख रहा पहले बहुत डर लगता था वर्ब एडवांस से, अब मजा आ रहा है। चलो बेटा देखो, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, हम ना कई बार वाई का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, जब आपको कोई भी चीज रिजेक्ट करनी होती है, जैसे वाई गो देयर, क्यों जाऊं, मतलब नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। अगर आप वाई नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्यों ना जाऊं वहां, इसका मतलब आप जाओगे, अब मतलब वहां जाओगे, तो इसका मतलब आप यहां पर चीजों को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट करोगे। तो जब आप ये लिखोगे तो चीजें रिजेक्ट होंगी बेटा, और जब आप ये लिखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? एक्सेप्ट होगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों ना जाऊं वहां। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात होती है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते आप उसमें कहीं आप ये सोचे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं सर, है ना, हम तो क्वेश्चन पूछा नहीं। आप यही काम वाई शुड से करते, वाई शुड आई गो देयर, क्यों जाना चाहिए मेरे को, गुस्सा याद है तो वाई गो देयर, क्यों जाना, वाई गो देयर, क्यों जाना, तो क्यों जाना वहां, वही तो काम है बेटा इसका। तो इसी चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ऐसे पेपर में एरर कैसे देगा? यहां 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा, नहीं आएगी इसके साथ, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है बेटा, क्यों जाऊं वहां, क्यों ना जाऊं। इसी तरीके से इसको एक फिक्स्ड फ्रेज बना दिया गया, आप अपने आप से इसे चेंज नहीं कर सकते, अपने आप से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड फ्रेज, फिक्स्ड फ्रेज, फ्रेज हो गया ना शब्दों का।
ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये रिजेक्ट करने में यूज होता है, एक्सेप्ट ना का मतलब नहीं है क्यों नहीं कहता, ये नहीं जाएगा, अरे पागल हाँ ही कर रहा है। तो समझो, अब मैं आपको पेपर में एरर देना होगा तो ऐसे एरर बना देगा, तो ठीक है, वाई गो देयर टू हेल्प हिम, क्यों जाए वहां उसकी मदद करने, ठीक है, तो ऐसे बना देगा, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिखा बेटा, वाई, ठीक है, वाई टू गो देयर, वाई टू गो देयर, ठीक है, टू हेल्प हिम, क्यों जाए वहां उसकी मदद करने, तो वाई टू गो देयर नहीं गलत, यहां तो टू आ जाएगा बेटा टू हेल्प, क्योंकि ये इसको रिलेट करेगा, इंफिनिटिव वहां आ जाएगा, लेकिन वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम डायरेक्ट आ रही थी। दूसरा एक एरर मेरे बच्चे, अगर मैं आपको एक सेंटेंस ऐसे बना के दिखा दूं, जैसे वाई नॉट दिस प्रोडक्ट ठीक है, वाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप एज इट इज अवेलेबल फॉर ₹40 ओनली एट दैट शॉप। अब बेटा पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप कॉपी करते करते जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कह रहा व्हाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप, यार आपकी दुकान से इस प्रोडक्ट को क्यों ना लो, इसका मतलब लोगे, क्योंकि व्हाई नॉट बाय का मतलब क्या हुआ बेटा, आप लोगे वो प्रोडक्ट वहां से, क्योंकि व्हाई नॉट बोल, व्हाई नॉट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम, यार ये आपकी दुकान से क्यों ना लो, जबकि उस दुकान पे तो केवल ₹40 का है बेटा, केवल ₹40 का वहां है, इसका मतलब ये यहां सस्ता पड़ रहा है, तो तुम बेवकूफ हो, यहां से लोगे, इसका मतलब तुमने गलत बोल दिया, तुम्हें बोलना चाहिए था व्हाई बाय, क्यों लो मैं तेरी दुकान से जब वहां केवल 40 का है, और तुमने बोल दिया व्हाई नॉट बाय। कई बार इसलिए मैंने कहा बेटा ये रिजेक्ट करने के लिए और ये एक्सेप्ट करने के लिए होता है, तो यहां आप एक्सेप्ट करोगे, अरे तेरी दुकान से ले लेता हूं वहां तो केवल 40 का है, तो महंगा खरीदेगा, पागलपन है, ये आंसर होगा पेपर में, तो इतना ट्रिकी क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है बेटा। तो ये भी हुआ हमारे पास प्यारी सी कहानी। ठीक है, चल तो बेटा ये चीज हमारे पास वाई नॉट के पंगा था। बच्चे ये होता है जहां बेयर इंफिनिटिव आपको परेशान करेगा, इंफिनिटिव आपको परेशान करेगा, तो बहुत आसानी से सारी की सारी गुत्था समझ में आ गया। ये थी वो गाथा जो आपको समझनी थी बेटा इसके बारे में। तो इंफिनिटिव के दो टाइप आपको समझ में आ गए, इंफिनिटिव जो इंडेफिनिट इंफिनिटिव है और जो बेयर इंफिनिटिव है, दोनों पे कैसे एरर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसी के नीचे कॉपी करना बेटा और इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करना। इसमें दो एरर है, उसी के नीचे कॉपी करना बेटा। ठीक है, उसी के नीचे मुझे याद आ गया, दो एरर हैं इसमें ऊपर वाले में। ठीक है, देखो बेटा, तो हमने बोला यू हैड बेटर ट्राई। देखो बच्चे, हैड बेटर अपने आप में मॉडल होता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो करेक्ट हुआ डन। लेकिन देन तो यू हैड बेटर ट्राई वंस अगेन, आपके लिए अच्छा, आप इसको एक और बार कोशिश करो करने की। देन टू गिव अप, देन टू गिव अप नहीं बेटा, अगर यहां फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे तो सेम ही फर्स्ट फॉर्म यहां पर फॉलो होगी, तो देन टू गिव अप की बजाय आपको देन गिव अप लिखना चाहिए। एक और है एंड, एंड कंजंक्शन हुआ, तो भाई ये भी इसको जोड़ेगा, तो यहां फर्स्ट फॉर्म है तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब क्या पता पेपर में कौन सा टू देकर आपको एरर बनवा ले। वेरी गुड, अगला बेटा, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर आप बस का इंतजार कर रहे हो, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, बस का इंतजार कर रहे हो, यू शुड बेटर टू टेक अ टैक्सी। अब बेटर टू टेक अगर आप देखोगे बेटा, तो मैंने बोला शुड बेटर मॉडल हुआ, उसके बाद टू नहीं आएगा। ठीक है, गौरव सर आपने लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब में डिफरेंस, बेटा लिंकिंग वर्ब भी पढ़ा दी तेरे को, स्टेटिव वर्ब भी पढ़ा दी। स्टेट वर्ब किसी भी स्टेट अवस्था को रेफर करते हैं, लिंकिंग वर्ब तो एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अपने बात लेती है। दोनों वर्ब पढ़ा दी। तो क्या समझे, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, टू वहां पर भी गलत हो। तो बेटा इस तरीके से इस पर बेस्ड एरर बनते हैं इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव पर बेस्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप नंबर 3 के। तो दो टाइप हुए, एक तो बेयर इंफिनिटिव, एक इंडेफिनिट इंफिनिटिव। टाइप नंबर 3 है बेटा कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। आपको पता है इंफिनिटिव कॉन्टिन्यूअस भी होता है। मेरे बच्चे जब इस टॉपिक की हेडिंग आपको क्या कहा था, मैं आपको वर्ब एडवांस टॉपिक कराऊंगा और वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस कराऊंगा, क्योंकि इतना लेवल तक टीचर्स नहीं कराते बेटा, इंफिनिटिव टाइप्स वगैरह समझा के प्रॉपर सब डाल देते हैं। बट पेपर में फिर बच्चा क्या है, पेपर में फंसता बेचारा, उसको पेपर में समझ नहीं आता, जब वो टाइप आ जाता है मेंस लेवल पे, तो बेटा खाली प्री लेवल तक पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा, मेंस लेवल तक देखो चीजों को। समझ आई बात, इसलिए वो वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस लेवल से उठाऊंगा और चीजों को अंत करके आपको दूंगा। ठीक है, टका के नहीं छोड़ूंगा। अब है कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव, पहले कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव कैसे बना वो बताऊंगा, फिर इसका जो है फॉर्मेट लिखवाऊंगा क्या होता है। देखो बेटा, तरीके से तो इंफिनिटिव है तो शॉर्टकट ही बेटा, मैंने सपोज करो ये किया, ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन, ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन। बेटा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, उसको देखकर लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है, उसको देखकर लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन। अब एक काम करो मेरे बच्चे, अब ही सीम्स को सीम्स ही रहने दो, ये जो दैट कंजंक्शन है, हाँ बेटा क्यों ना इसकी जगह टू पार्टिकल लिख लूं, टू पार्टिकल लिख लिया रिलेट करने के लिए, हाँ, और ये ही कॉमन है बेटा, हाँ तो इसको यही कॉमन रहने दो, तो ही सीम्स टू। हाँ, अब मेरे पास क्या बचा इस, अब मैं अगर इसको यहां उतारूंगा तो बेटा इज ना रह के बी की फॉर्म बन जाएगा भाई, इज क्यों रहेगा फिर, तो बी की फॉर्म बन जाएगा।
है ना, कुछ लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब भी होती है, हाँ होती है बेटा, बिल्कुल होती है, तो आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ा पता करने की जरूरत है लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब स्टेट की अवस्था। अगर मैं कह दूं ही इज अ टीचर तो एक स्टेटिव वर्ब भी है और वो या टीचर उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, लिंकिंग वर्ब भी है, तो आपको क्या करना है पता करके बेटा, वो तो आसान से मीनिंग निकाल ले, पता कर ले, ठीक है, चला जा। क्या लिखा बेटा, ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन, आसान हुआ, ही सीम्स टू बी, ये इस किसमें बना बेटा, बी में बन गया, और उसके बाद क्या बन गया छुटकू, वेटिंग बन गया, तो क्या बन गया बेटा, ये टू बी वेटिंग बना कि नहीं बना, तो ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, ओ और छोटू भाई ये सही है, ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, उसको देखकर लग रहा है किसी का इंतजार कर रहा है बेटा, दोनों का सेम मीनिंग है, ये नहीं है कि दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, नहीं, मैंने कहा था ना यही तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसी बात को आपने को ढंग से बोल दिया, सो दोनों में सेंस में फर्क नहीं है बेटा, दोनों की सेम सेंस है, दोनों की सेम सेंस है, तो आपने लिखा ही सीम्स दैट ही इज वेटिंग फॉर समवन, ही सीम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव कैसे बना, टू लगाया, हाँ, फिर क्या लगाया, बी लगाया, हाँ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर आप उसको तोड़कर लिखेंगे तो आप उसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है टेक्निकली मैंने उसी को तो चेंज किया, जैसे कॉपी करना बेटा, वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म थी, हाँ, अब 2 प्लस, हाँ, इसको कॉन्टिन्यूस बनाओ, कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म पे एंज लगाया, हाँ, और कॉन्टिन्यूस में से पहले क्या आता है, इज एम आर वोज वर्ब, इज एम आर वोज, अब ये सब किसकी फॉर्म बनेगी, बी की, क्यों, क्योंकि बेटा इसे टेंस से या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जब कोई परफेक्ट ही नहीं पड़ा तो बेटा किसमें कन्वर्ट होगी, बी प्लस आईएनजी, इस तरीके से पैदा हुआ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, तो बेटा मैंने कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव आपको बनाना सिखा दिया, अब पेपर में कैसे एरर आ जाएगा, ऐसे दे देगा, ही सीम्स टू बी वेट, अरे टू बी वेट नहीं, टू बी वेटिंग आना था, इस तरीके से छोटे एरर इस पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, आसान हो गया बेटा, बहुत ही आसान काम पड़ गया आपके लिए, तो कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव टू बी प्लस आईएनजी होता है, जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस बोलना हो शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर आगे की बात करते हैं बेटा, ये तो बहुत आसान हो गया, हो। तो मुझे बोलते नहीं, मुझे इस पूल में तैरते हुए बड़ा अच्छा लगेगा इस वक्त, मुझे इस वक्त इस पूल में तैरते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने ये बोला बेटा, देखो, आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू बी स्विमिंग, आई वुड लाइक टू बी स्विमिंग इन दिस पूल राइट नाउ, इस वक्त मुझे इस पूल में तैरते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, तैरते हुए बड़ा अच्छा लगेगा, तैरते हुए, तो ये जो टू बी स्विमिंग है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, आया मजा छोटू भाई, ना मेरे बच्चे, तो ये कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव की कलाकारियां हैं जो आपको बेहद अच्छे से समझनी, चलो इसको अगले पेज से लिखता हूं, कॉपी आज, टाइप नंबर 4 है बेटा परफेक्ट इंफिनिटिव, मतलब इंफिनिटिव बिल्कुल टेंस की तरह चलता है बेटा, परफेक्ट इंफिनिटिव कैसे दिखेगा, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा ये तो नहीं होगा टू हैज प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि उसका टेंस से या सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, कि सिंगुलर होगा तो पास्ट होगा तो हेड आ जाएगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं, क्यों हिस्सा नहीं बनेगा बेटा उसका, वो उसका हिस्सा ना बनने का कारण है मेरे बच्चे कि जब आप उसे यहां पर यूज करो, यहां भी कर दो, ही सीम्ड, इसको पास कर दो, ये तो सेम रहेगा बेटा, टू बी वेटिंग, टू वाज वेटिंग कर दोगे, टू वर वेटिंग कर दोगे, टू वाज वेटिंग, टू वर वेटिंग तो करोगे नहीं, नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि बेटे नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब पर टेंस का या सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जब इस पर मेरे बच्चे टेंस का या सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, तो वो क्यों टेंस के हिसाब से टू हैज प्लस थर्ड फॉर्म या टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनेगी पेपर में, आप में ऑब्वियसली है एरर बन जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे गलत, और ये क्या हो जाएगा सही, दिमाग दौड़ा, दिमाग दौड़ा, तो ये आसान काम आपके लिए बनेगा, लेकिन अब ये समझना है कि परफेक्ट इंफिनिटिव आखिरकार बनता कैसे है, इसकी भी मैं आपको एक डेरिवेशन बताता हूं, चीजों को आराम से समझिएगा बेटा, देखो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा दिस सीन, उनको देखकर लग रहा है, दिस सीन दैट, हाँ, कि दे हैव डन देयर वर्क, कि उन्होंने अपना काम कर लिया है, बेटा सेंटेंस तो ये भी सही है, लेकिन अगर मुझे इसे शॉर्टकट में बोलना हो, अगर मैं इसे शॉर्टकट में बोलूंगा तो मैं परफेक्ट इंफिनिटिव यहां लगा सकता हूं, तो पेपर में ये आया था नो एरर, इसे शॉर्टकट में कैसे बोलोगे सर, अभी अभी तो आपने डेरिवेशन सिखाई थी, बेटा डेरिवेशन सीखना बहुत जरूरी है, ये कंजंक्शन है दैट, तो इस कंजंक्शन की जगह मैंने टू पार्टिकल यूज कर लिया बेटा, मेरे पुत्र दे और दे कॉमन हो गया, हैव डन था हैव डन उतार लिया, ये लो जी हैंस प्रूफ्ड, तो ये स्टेटमेंट बन गई बेटा, दे सीम टू हैव डन देयर वर्क, उनको देखकर लग रहा है उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट टेंस हो गया, तो पुत्र यही चीज आपकी यहां पर परफेक्ट इंफिनिटिव कहलाई, लेकिन बेटा अब मैंने बोला जो इस पे एरर, जो सिंपल एरर आ सकता है वो ये है, सपोज करो यहां शी हो और मैं दे दूं शी सीम्स टू हैज क्लीन्ड हर रूम, उसको देखकर लग रहा है उसने अपने कमरे की सफाई कर ली है, तो जब आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे सर मामला गड़बड़ है, ही सीम्स टू हैज नहीं होगा सर, टू हैव क्लीन्ड होगा, क्योंकि ये इंफिनिटिव है, ये टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो बेटा बताइए, अब आराम से आप सोचिए, क्या परफेक्ट इंफिनिटिव भी दिमाग में बैठ गया आपके, बहुत आसान सा काम,
लेकिन बेटा परफेक्ट इंफिनिटिव पे कुछ और एरर बन सकते हैं जिनको आज नहीं कल की क्लास में हम देखेंगे, इन पर बेस्ड और एरर बन सकते हैं। तो क्या एरर है, कैसे बन सकते हैं, वो चीजें हैं बाद की। तो अभी हम फिलहाल जो बात करने लग रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे कल। और अभी आप आराम से 15 मिनट रेस्ट मारिए। 1:30 बजे से आज प्रेपोजिशन की क्लास होगी, ठीक है। तो 1:30 पे 1:30 बजे मुलाकात करते हैं, वहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इंफिनिटिव के टाइप्स देख लिए, इसको कर लेते हैं मेरे पास सेव वर्ब एडवांस ये रहा, ठीक है। खुश रहिए बेटा, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मुलाकात करते हैं।